नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस कही अनकही श्रृंखला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल डगर दुबे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रामचरितमानस को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के अनुरूप आप लोगों को रामचरितमानस व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सज्जन हैं वो परेशान रहते हैं और जो लोग दुर्जन हैं, छली हैं, कपटी हैं, वो लोग प्रगति करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आज ही ऐसा हो रहा है या हमेशा से ऐसा होता आया है? इसका एक पुनर्विवेचन किया जाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहा है, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन मह जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जान अनाथा, करें कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात, हे पवनसुत, हमारा रहना सुनो। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से हमें अनाथ जानो और ऐसा सोच के, ऐसी आशा के साथ हम यहाँ पे निवास करते हैं कि कभी ना कभी श्री राम हम पे कृपा करेंगे। मित्रों, यह तो बात हुई सज्जनों के दुख की, कि उनके पीड़ा की, कि ऐसी स्थिति आज की नहीं है, कभी भी ऐसी स्थिति रही ही है। अब आपने विभीषण का जो संवाद सुना हनुमान जी से, उससे आप ये समझ सकते हैं। लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा रहती है? क्या भगवान कभी अपने भक्तों पे कृपा करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसके उत्तर में हनुमान जी बहुत ही अच्छा वचन बोलते हैं। वह यह है, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति, कहौ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। इसका मतलब यह है मित्रों कि अच्छे दिन तो आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आते हैं। समय है, समय बदलता रहता है। और साथ ही जो चौपाई है उसका मतलब यह होता है कि हे विभीषण, सुनो प्रभु की क्या रीति है। वह हमेशा अपने भक्तों पर अनुकंपा करते हैं। और आप ये देखो कि मैं कौन सा बहुत कुलीन हूँ, लेकिन कपि हूँ, चंचल हूँ, लेकिन जो हमारा नाम लेता है सुबह सुबह, उसको पूरे दिन हो सकता है भोजन ना मिले, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे पे अनुकंपा की है। तो उसी प्रकार वो सभी पे अनुकंपा करते हैं। अब बात यह उठती है कि प्रभु अनुकंपा कब करते हैं? प्रभु अनुकंपा या कृपा तभी करते हैं जब आप उनकी ओर उन्मुख हों। आप यदि यथास्थितिवादी हैं, जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में रहते हैं या रहना चाहते हैं, तो प्रभु आप पे कभी अनुकंपा नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक विभीषण रावण के पास रहा, तब तक उसको प्रभु के दर्शन नहीं हुए। उसकी सोच अच्छी थी, उसकी सोच में सज्जनता थी, सारे के सारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स, यानी कि सारे के सारे अच्छे गुण होने के बावजूद उसने जब तक रावण का साथ दिया, रावण के साथ रहा, तब तक प्रभु राम के दर्शन उसको नहीं हुए। लेकिन जैसे ही वह उसका विरोध करता है और राम के करीब जाने की कोशिश करता है, वैसे ही ऐसे संयोग बनते हैं कि कोई ना कोई उनको मिलता है, चाहे वो हनुमान मिले हों, चाहे उनका रावण से त्राटन रहा हो, और चाहे त्राटन होने के बाद उनका श्री राम तक जाना रहा हो। और श्री राम ने विभीषण से मिलने के बाद क्या किया? श्री राम ने विभीषण से मिलने के बाद उनका
राज्याभिषेक किया है समुद्र के जल से। वो बोलते हैं कि मेरे से मिलना किसी के लिए अमोघ होता है, वो ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मुझ में यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है कि मैं सज्जन तो रहूं, साथ में सत्य का जो झंडा है उसको फहराने की कोशिश करूं और फहराऊं। तब आपको श्री राम का या श्री कृष्ण का या किसी भी भगवान का, जो भी आपके इष्ट देव हों, वो साथ मिलेगा। क्योंकि समाज में जो स्थितियां हैं, वो समाज में लोग परस्पर एक दूसरे से किस कारण से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ी चीज़ है स्वार्थ। सामाजिक तौर पे लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप अच्छा करें या बुरा करें तो लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? तो वास्तविकता यही है कि आप अच्छा करें या बुरा करें, आप अपने लिए कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, उनकी कहानी से क्या आप परिचित नहीं हैं? महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने बोला कि भाई, ये जो तुम पहले आप जानते हैं, वो डाकू थे, वो एक ऐसे बहेलिया थे या ऐसे शिकारी थे जो वन में रहता था और जीवों को मार के खाता था और लोगों को लूटता था। नारद जी उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि ये जितने भी पाप कर्म तुम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले, इसमें जो पाप कर्मों का प्रतिफल है उसका बंटवारा कौन करेगा? तो उन्होंने बोला, सब करेंगे। पर वास्तविकता तो ऐसी नहीं थी। नारद जी ने बोला, तुम जाके पहले पूछ के आओ। सबसे पहले वो अपने माता पिता के पास गए। माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हारे कर्म तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, हम उसके भागी नहीं बनेंगे। पत्नी से पूछा, जो कि अर्धांगिनी थी, सुख दुख की साथी थी, उसने बोला, तुम किस तरह से क्या चीज़ लेके आते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। सो हम भी तुम्हारे कर्मों के प्रतिभागी नहीं बनेंगे। बच्चे तो अबोध होते हैं, वो क्या प्रतिभागी बनते। फिर वाल्मीकि जी को इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे जो कर्म हैं वो यहीं रहते हैं और उसका जो प्रतिफल है वो हमको अंत तक भोगना पड़ता है और दूसरे लोग तक भोगना पड़ता है। तो अच्छे कर्मों में जुटना चाहिए। वापस नारद जी से मिले। नारद जी ने उनको राम नाम का मंत्र दिया, जो कि वो राम नहीं बोल पा रहे थे। मरा मरा बोलते हुए भी वो तिर गए। तो मित्रों, अगर सज्जन सज्जनता के साथ साथ दृढ़ता हासिल करे, क्योंकि बिना दृढ़ता के न भक्ति होती है न कर्म होता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो जो करता है या कर्म करने वाला है वो भगवान के सबसे करीब है, क्योंकि वह उसकी प्रतिछाया बन जाता है। आप ये देखिए कि द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, कोई भी सिद्धांत हो, उसमें आत्मा को परमात्मा का प्रतिरूप बताया गया है। तो यदि आप परमात्मा से प्रेम करते हैं तो परमात्मा जैसा भी तो बनना चाहेंगे। परमात्मा जैसा बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान योग से भी बड़ा कर्म योग होता है, ये श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह कर्म और ज्ञान का पाठ अच्छा लगा हो
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियोस के साथ मैं निरंतर प्रस्तुत होता रहूं और इस ज्ञान गंगा को इसी तरह बहाता चलूं। धन्यवाद।